दोस्तों सोचिए, जिस आदमी का कुछ घंटे पहले अंतिम संस्कार हो चुका हो, उसकी मौत का राज उसी घर में छिपा हो जहां उसके अपने रिश्तेदार बैठे हों। 10 फरवरी 2026 की सुबह आगरा के एक गांव में गौरी नाम की महिला अचानक चीखते हुए घर से बाहर निकलती है और लोगों से कहती है कि मेरे पति लवकेश ने फाह लगाकर कर ली है। परिवार पहुंचता है, रिश्तेदार आते हैं और कुछ ही घंटों में लवेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। सबको लगता है कि एक मामूली घरेलू विवाद ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, लेकिन अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद ही एक ऐसी बात सामने आती है जिसने सबके होश उड़ा दिए। जिस पत्नी की आंखों में कुछ घंटे पहले पति की मौत का दर्द दिखाई दे रहा था, वही महिला घर में लोगों के साथ हंसकर बातें कर रही। आखिर गौरी के चेहरे से इतना बड़ा दुख इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? क्या लवेश ने सच में कर ली थी? दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 9 फरवरी 2026 की उस रात। लवकेश के घर ऐसा क्या हुआ था जिसने अगली सुबह उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी? 10 फरवरी 2026 की सुबह करीब 6 बजे आगरा के एकता थाना क्षेत्र के लोई गांव में अचानक एक महिला की चीख पुकार सुनाई देती है। वह महिला थी गौरी। घबराई हुई गौरी अपने घर से बाहर निकलती है और आसपास के लोगों को बताती है कि उसके पति लवकेश ने पंखे से लटक कर कुछ ही देर में आसपास के लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं, लेकिन किसी को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी और ही कुछ थी। लवकेश अपनी पत्नी गौरी और करीब 3 साल के बेटे के साथ रहता था। वह परिवार में 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसकी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि उसके माता पिता गांव से अलग शहर में रहते थे। लवकेश बिजली का काम करता था। सुबह घर से निकलने के बाद वह अक्सर देर शाम तक काम करता और फिर रात में अपने घर लौट आता। उस सुबह जैसे ही लवकेश की मौत की खबर उसके माता पिता और बहनों तक पहुंची, परिवार में मातम छा गया। कुछ घंटे बाद में वे सभी गांव पहुंच गए। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर लवकेश ने ऐसा कदम क्यों उठाया? जब परिवार वालों ने गौरी से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि पिछली रात पति पत्नी के बीच मामूली विवाद हुआ था। शायद उसी बात से परेशान होकर लवकेश ने रात को फांसी लगा ली। गौरी की आंखों में उस वक्त दुख और बेबसी दिखाई दे रही थी। परिवार ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। रिश्तेदारों को खबर दी गई और उसी दिन दोपहर बाद लवकेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जिन रिश्तेदारों को दूर जाना था वे वापस चले गए, लेकिन परिवार के कुछ करीबी लोग वहीं रुक गए। और यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरे मामले को उलट कर रख दिया। लवकेश की मौत के कुछ ही घंटे बाद घर में मौजूद रिश्तेदारों ने गौरी के व्यवहार में एक अजीब बदलाव महसूस किया। जिस महिला ने कुछ घंटे पहले पति की मौत पर रो रो कर लोगों को बताया था कि वही गौरी का सामान्य तरीके से लोगों से बातें कर रही थी। वह रिश्तेदारों के लिए खाना पानी का इंतजाम कर रही थी और उनके साथ हंसकर बातचीत भी कर रही थी। लोगों को यह बात खटकने लगी, आखिर कुछ घंटे पहले ही पति की मौत हुई थी, तो फिर गौरी इतनी जल्दी सामान्य कैसे हुई? क्या वाकई लवकेश ने आत्महत्या की थी या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज था जिसे गौरी छिपाने की कोशिश कर रही थी? इसी सब के चलते किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गौरी से पूछताछ हुई। शुरुआत में गौरी वही कहानी दोहराती रही। पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी तो उसकी कहानी में कई सवाल सामने आने लगे और फिर पूछताछ के दौरान गौरी ने जो बताया उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। गौरी ने पुलिस को बताया कि उसकी और लवेश की शादी साल 2021 में हुई थी। गौरी राजस्थान की रहने वाली थी। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों का जीवन सामान्य रहा। करीब 1 साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ। परिवार आर्थिक रूप से बहुत परेशान था। लवकेश बिजली का काम करके इतना कमा लेता था कि घर का खर्च चल सके, लेकिन उसके काम की वजह से वह ज्यादातर दिन घर से बाहर रहता था। सुबह निकलने के बाद देर शाम या रात में घर लौटता था। इसी दौरान गौरी की जान पहचान पड़ोस में रहने वाले सुंदर से बढ़ने लगी। सुंदर कोई बाहर का आदमी नहीं था, वह लवकेश के चाचा का
बेटा था, यानी लवकेश का चचेरा भाई। उम्र में सुंदर लवकेश से छोटा था। जब गौरी को घर का कोई सामान चाहिए होता या कहीं जाने की जरूरत पड़ती तो वह अक्सर सुंदर की मदद लेती थी और लवकेश को अपनी पत्नी और चचेरे भाई पर भरोसा था, इसलिए उसने कभी उनके बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर ज्यादा सवाल नहीं किए। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी दौरान गौरी और सुंदर के बीच करीब 5 महीने से रिश्ता चल रहा था। लवकेश दिन भर काम करता और घर पर उसकी पत्नी और सुंदर की मुलाकातें बढ़ती गयी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां एक ऐसे रिश्ते में बदल गयी जिसकी जानकारी लवकेश को बिल्कुल नहीं थी। फिर आती है 9 फरवरी 2026 की रात। उस दिन लवकेश ने गौरी को फोन करके बताया था कि वह रात करीब 11 या 12 बजे तक घर पहुंचेगा। गौरी को शायद यही उम्मीद थी कि वह रोज की तरह देर से आएगा, लेकिन उस रात लवकेश अपनी बताई हुई समय सीमा से पहले घर पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही उसे कमरे की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। लवकेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने का दृश्य देख उसके होश उड़ गए। कमरे में गौरी और सुंदर आपत्तिजनक स्थिति में थे। लवकेश के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जिस पत्नी पर उसने भरोसा किया था और जिस चचेरे भाई को अपना समझता था, दोनों को एक साथ देखकर उसके सामने जैसे सब कुछ साफ हो गया हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गौरी ने सुंदर से कहा कि अगर लवकेश को जिंदा छोड़ा गया वह दोनों का राज सबके सामने बता देगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर पुलिस के अनुसार सुंदर ने लवकेश को काबू करने की कोशिश की और इसी दौरान गौरी ने तकिए की मदद से उसका मुंह दबा दिया। कुछ देर बाद लवकेश की हरकतें बंद हो गयी। कमरे में सन्नाटा छा चुका था। जिस आदमी ने कुछ देर पहले अपने घर में कदम रखा था, अब वह जिंदा नहीं था। अब दोनों के सामने एक नया सवाल था, लवकेश की मौत को छिपाया कैसे जाए। काफी सोचने के बाद दोनों ने कथित तौर पर एक ऐसी कहानी बनाने का फैसला किया जिसका जैसा दिखाया जा सके। गौरी ने अलमारी से एक साड़ी निकाली, उससे फंदा तैयार किया गया और लवकेश के शव को पंखे से लटका दिया गया। इसके बाद सुंदर वहां से चला गया और गौरी उसी कमरे में से सो गई जैसे उसे इस पूरी घटना की कोई जानकारी न हो। सुबह 6 बजे शुरू हुआ नाटक। अगली सुबह करीब 6 बजे गौरी उठी। इसके बाद उसने घर से बाहर निकलकर चीखना चिल्लाना शुरू किया। गौरी ने सबको बताया कि लवकेश ने रात में उस समय किसी को उसकी कहानी पर शक नहीं हुआ। परिवार बहुत सदमे में था। रिश्तेदार पहुंचे और कुछ ही घंटों में लवकेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। गौरी को लगा कि उसकी बनाई कहानी सच साबित हो चुकी है, लेकिन वह एक बात भूल गई थी। लाश का अंतिम संस्कार हो चुका था मगर सब अभी जिंदा था। अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद गौरी का अचानक सामान्य हो जाना रिश्तेदारों को खटक गया और इसी शक ने पुलिस को उसके घर तक पहुंचा दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती, पुलिस ने पूछताछ के बाद गौरी और सुंदर के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इस केस में जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ी मुश्किल भी थी क्योंकि लवकेश का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था, यानी मौत के तरीके से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल सबूत पुलिस के पास मौजूद नहीं था। इसके बावजूद जांच में दूसरे सबूत जुटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने उस साड़ी को बरामद किया जिसके जरिए कथित तौर पर लवकेश को पंखे सकाया गया था। कमरे में फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए। पुलिस के मुताबिक जांच में सुंदर के मौजूदगी से जुड़े फिंगरप्रिंट जैसे सबूत भी सामने आए। इसके अलावा पुलिस ने दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर केस को मजबूत करने की कोशिश की। फिलहाल गौरी और सुंदर जेल में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर जारी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, अगर लवकेश उस रात अपनी पत्नी और सुंदर को उस हालात में नहीं देखता तो क्या वह आज जिंदा होता। एक ऐसा पति जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का खर्च चलाता था, एक ऐसा पिता जिसका छोटा बच्चा अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाया था, और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पत्नी और अपने ही परिवार के सदस्य पर भरोसा किया, उसे शायद आखिरी पल तक अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके सबसे करीब रहने वाले लोग ही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। इस कहानी
की सबसे डरावनी बात यही है कि कभी कभी खतरा घर के बाहर नहीं होता, वह उसी घर के अंदर छिपा होता है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।